हेलो गाइस। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है शिनबो और ताइक्यून की इंटीमेट सीन के बाद शिनबो जब सो गया था, ताइक्यून शिनबो के लिए खाना रखे जाता है और उसके लिए एक नोट भी रखे जाता है ताकि वो स्कूल ना जाए, आज के लिए वो रेस्ट ले। और उसका ये नोट और उस नोट में उसका स्माइली फेस ये देखकर शिनबू गुस्से से तिलमिलाने लगता है और कहता है, क्या वो चाहता है मैं रेस्ट लूँ? और ये स्माइली फेस, तुम घटिया पर्सन, तुमने मेरे हिप को तोड़ ही दिया था। मैं जब तक मर नहीं जाता तब तक तुम मुझे नहीं छोड़ता। और मेरा ग्रुप प्रोजेक्ट, उस बारे में क्या? मैंने कहा था मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है। शिनवो ताइक्यून की बात नहीं सुनता और वो कॉलेज में चला जाता है और सोचता है, आह ये कितना नाइटमेयर की तरह है। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक फ्री लोडर हूँ इस ग्रुप में। फिर उसका ग्रुप मेंबर कहता है, क्या तुमने हमारी टेक्स्ट भी सेंड नहीं की और तुमने अपना फ़ोन भी नहीं पिकअप की, और तुम किसके साथ इतने टाइम तक हैंग आउट कर रहे थे? तुम अपने ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में भूल गए? तब शिनबो कहता है, मैं थोड़ा बीमार था, और उन लोगों को एक्सप्लेन करने लगता है। और तभी वो लोग कहने लगता है, तुम इनोक का फ्रेंड हो, तुम एक सेलिब्रिटी का फ्रेंड हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पर हाँ नेक्स्ट टाइम तुम हमारे लिए मेकअप करोगे। तब शिनबो चौंक के कहता है, आपको कैसे पता इस बारे में? तब वो लोग इशारा से योनसुक और उसके टीम को दिखाता है और कहता है, उसने बताया। तब शिनबो चौंक के सोचने लगता है, शिनबो पर वो ऐसा क्यों करेगा? ताइसंग ऐसा नहीं कर सकता है, और उसे इस बारे में क्या फ़ायदा होगा? फिर उन लोगों का प्रोफेसर चला आता है, ये देख कर सारे लोग बैठ जाता है अपनी सीट में। तब शिनबो का हालत देखकर उसका ग्रुप मेंबर सोचने लगता है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी पास आउट हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ सारे लड़कियां शिनबो के बारे में बात करने लगता है और कहता है, क्या यही वो पर्सन है जो इनोक का फ्रेंड है? वाह! और उसके बारे में बातें करने लगता है और कहता है, वो तो पिछले टाइम लूज़र सा लगता था, पर उसका स्टाइल चेंज करने पर वो अब बहुत हैंडसम लगते हैं। फिर शिनबो को उसके फ्रेंड के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है और उसके फ्रेंड लोगों के साथ बातें करने लगता है। तब शिनबो सोचता है, क्या मैं अभी योनसंग को पूछूं उसने ऐसा क्यों किया? और हेजिटेट करते हुए अपने आप को रोक लेता है और सोचता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा, मेरा कोई फ्रेंड नहीं रहेगा। और उन लोगों के साथ बातों बातों में योनसक कहता है, तुम्हारे पास भी एक आइडल फ्रेंड है और मेरे पास भी है। और वो बताने लगता है, वो इनोक का ही टीम का मेंबर था, पर तब इनोक उस टीम में नहीं था, उसका एक इंजरी हुआ था, इसलिए इनोक उसके जगह पे गया था। तब शिनबो सोचने लगता है, क्या इनोक उसके जगह पे गया है? इसका मतलब इनोक तो रिप्लेसमेंट मेंबर होगा। और कुछ सोच के वो कहता है, नहीं मुझे इस बारे में और नहीं सोचना। और तभी वहाँ पे शिनबो के फ़ोन पे एक नंबर से कॉल आता है। वो नंबर देखकर शिनबो चौंक जाता है और तभी वहाँ पे इनोक मैसेज भेजता है कि तुम जब तक मेरे सामने नहीं आओगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा कॉलेज में हूँ। और तभी शिनबो दौड़ के उसके पास आता है और तब ताइक्यो इनोक कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम सच में मेरे साथ मिलने के लिए यहाँ पे आओगे। और कहता है, अगर तुम मेरे मुझे बार बार इतने टाइम तक इग्नोर करते तो मैं खुद ही तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे क्लासरूम में जाने वाला था। और तब शिनबो कहता है, क्या तुम यहाँ पे क्यों हो? और क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर कोई तुम्हें रिकॉग्नाइज कर ली? तब इनोक कहता है, नहीं रिलैक्स हो जाओ, मैं यहाँ पे 2 घंटे से हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। तब शिनबो चौंक के कहता है, क्या 2 घंटे? तब ताइक्यून इनोक कहता है, या और रिलैक्स हो जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ा बात करने आया हूँ और ये बात करने के बाद मैं जल्दी से चला जाऊँगा। शिनबो अपने चेहरे पर हाथ रख के सोचने लगता है, उसे फेस करना मेरे लिए अब के टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है। हाँ मैं क्या करूँ? और उसे कहता है, तुम्हें क्या कहना है जल्दी से कहो।
तब इनोक कहता है ताइक्यून वो फ़ोटो लेके मेरे पास गया था, और हाँ, उसने ये भी कहा वो फिर से मेरे साथ फ्रेंड होगा। उसने मुझे रिप्लेस किया था तुम्हारे लिए, और तुम तो उसके साथ इसलिए हो ताकि तुम मुझे हर्ट कर पाओ। तब शिन्वो कहता है, और तुम इस बारे में मुझे क्या करने के लिए कह रहे हो? और तभी इनोक कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे और ताइक्यून के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अभी ख़त्म हो जाए। तुम उसे उस तरह से इग्नोर करो जिस तरह से तुमने ताइक्यून के घर पे शिफ्ट होने के बाद की थी। तब शिन्वो चौंक के कहता है, क्या तुम, इसका मतलब क्या है? तब इनोक कहता है, तुम इतना क्लूलेस क्यों हो चुके हो? मैंने साफ साफ तुमसे कहा कि तुम ताइक्यून के सामने दोबारा मत आओ, तुम उसके साथ मुलाकात मत करो, और जो कुछ भी तुम लोगों के बीच में है वो सब कुछ एंड कर दो। तो देखना ताइक्यून फिर से मेरे पास से वापस आएगा, और वैसे भी उसने कहा था वो मेरे साथ फिर से फ्रेंडशिप होगा। और हाँ, तुम तो वैसे भी ताइक्यून को हेट करते हो, और तुमने उसके साथ सोया भी हो। क्या तुम उसे पसंद तो नहीं करते हो? अगर पसंद करते भी हो तो भी उसे तुम्हें भूलना पड़ेगा, क्योंकि ताइक्यून को जो चाहिए था उसे वो तुमसे मिल गया है, और वो तुम्हें फिर से दोबारा नहीं देखेगा। अगर हाँ, उसका तुमसे मन भर जाएगा तो वो तुम्हें एक ट्रैश की तरह अपनी ज़िंदगी से फेंक के मारेगा। और वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसका और मेरे बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप है, क्योंकि हम दोनों बचपन से ही बड़े हुए हैं। वो मुझे कभी अबंडन नहीं कर पाएगा। और हाँ, तुमने मुझे भी हर्ट किया, और इस तरह से एक्ट मत करो कि यहाँ पे सिर्फ तुम ही अकेला विक्टिम हो। चलो, ये सब कुछ यहीं पे फिनिश करते हैं। हम सारे लोग एक दूसरे को ऑलरेडी बहुत हर्ट कर चुके हैं। शिनवो चौंक के सोचने लगता है, क्या वैसे भी मैं उस घटिया पर्सन को अपनी ज़िंदगी में रखना भी नहीं चाहता हूँ, और मैं इस बारे में उसे ऑलरेडी कह भी चुका हूँ। पर जब मैं छोटा था तब मैं ताइक्यून से हमेशा डरता था, उसके आसपास अनकंफर्टेबल फील होता था मुझे। पर जब भी मैं मुसीबत में पड़ता था, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत होता था, तभी ताइक्यून वहाँ पे आता था। वो हमेशा ही मुझे मदद करता था और मेरे लिए वरिड भी होता था। तभी शिनबो कहता है, नहीं, मैं ताइक्यून को नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के इनोक चौंक जाता है। तब शिनबो गुस्से से कहता है, और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? और तुम्हें तो मुझसे अपोलॉजी करना चाहिए, है ना? क्योंकि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी की थी वो बहुत गलत की थी। तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से ट्रीट की थी। उस टाइम मैं तुम्हारे लिए बहुत पागल था और तुम्हारे साइड में भी था। और हाँ, विक्टिम के पास आके रो मत, क्योंकि यहाँ पे तुम विक्टिम नहीं हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम डिज़र्व करते हो। तब इनोक कहता है, व्हाट द हेल, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? क्या तुम सच में ताइक्यून के लिए फीलिंग रख चुके हो? पर हाँ, मैं कह दे रहा हूँ फिर से, अगर वो तुमसे एक बार सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखेगा। तब शिनवो हंसते हुए कहता है, क्या? मैंने जो भी सुना था उसमें से तुमने अभी जो कहा वो ज़्यादा रिडिकुलस बात की। तुम्हें क्या लगता है कल मैंने तुम्हारा फ़ोन क्यों उठा नहीं पाया था? क्योंकि मैं पूरा दिन ताइक्यून के साथ था। और तुम्हें किसने बताया हम दोनों का रिलेशनशिप एंड हो गया? तुम्हें क्या लगता है वो ग्रीडी घटिया पर्सन वो कभी भी सेटिस्फाई हो सकता है? और हाँ, वो हम दोनों से किसी एक को भी लॉस नहीं करना चाहता है, इसलिए उसने तुमसे जाके ऐसा बात की थी। और हाँ, मैंने ताइक्यून के लिए फीलिंग्स डेवलप कर ली, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, मैं उसके साथ ब्रेकअप बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें वार्न कर दे रहा हूँ, मुझे दोबारा कभी भी कॉल मत करना, और मेरा आसपास भी मत भटकना। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारा प्राइवेट लाइफ के बारे में मुझे जो कुछ भी पता है वो सब कुछ मैं रिपोर्टर को बता दूंगा। तो देखना, तुम्हारा लाइफ ही हल हो जाएगा। ये कह के वहाँ से जाने लगता है, और तभी इन्हों उसे ग्रैब कर लेता है और एक मैनियक की तरह हंसते हुए कहता है, क्या तुम रिपोर्टर्स को बता दोगे? और तुम क्या बताओगे उस रिपोर्टर को कि इन्हों मैन को किस करता है, मैन के साथ ऑरल करता है,
और हाँ, गलत चीज़ भी यूज़ करता है और ग्रुप एक्स भी करता है क्लब मेंबर के साथ, है ना? और हाँ, क्या तुम ये भी कहने वाली हो कि इनोक एक बुलशीट, एक गे ऐसा है? और तभी वहाँ पे बात करते हुए दूसरे लोग आने लगता है। तब शिनवो उसे कहता है अपना वॉइस नीचा करो। और हाँ, यह मुझे सोरो, क्या तुम पागल हो चुके हो? तब इनोक फिर से मैनिएक की तरह कहता है क्या तुम इतना कोल्ड क्यों फील कर रहे हो? तुमने तो कुछ टाइम पहले ही मुझे थ्रेट की थी, है ना? मुझे डिस्ट्रॉय कर दोगे, ये कह के उसके सिर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ करूँ तो ये तो प्रूफ हो के उन लोगों के पास रह जाएगा, है ना? और तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है क्योंकि तुमने तो ऑलरेडी टाइकिंग और मेरे वो किसिंग वाला सीन वो तो तुमने डिलीट ही कर दिया। तब शिनवो गुस्से से कहता है क्या तुम्हारा दिमाग में भूसा भरा है? तुम इतना बकवास कैसे कर सकते हो? और ज़ोर से एक स्लैप करता है और कहता है मेरे सामने से हटो। फिर शिनबो वहाँ से गुस्से से जाने लगता है और तभी दूसरे लोग बात करने लगते हैं तुमने देखा एक लड़के ने एक लड़की को थप्पड़ मारा। और हाँ, तुमने देखा वो दूसरा पर्सन उसे किस करने का ट्राई कर रहा था, क्या वो दोनों कुछ और है? ये कह के वो लोग बात करने लगता है और कहता है हे लुक, उस पर्सन को देखो जिस पर्सन को स्लैप पड़ा, वो तो इनोक की तरह देख रहा है ना? और हाँ, वो तो एक स्टार है। और ये सारे बात शिनवो को नाइटमेयर की तरह लगता है और वो नर्वसनेस की वजह से अपनी घर चला आता है और वहाँ पे वॉमिट करने लगता है। और वॉमिट करते हुए सोचता है हाँ, अब मैं क्या करूँगा? मुझे पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। और फिर हमें दूसरी तरफ ताइकुन को दिखाया जाता है। वो शिनवो को कॉल कर रहा था। ताइकुन सोचता है मैंने उसे शायद बहुत थका दिया, क्या वो अभी सो रहा है? और मुझे ये मत कहना वो स्टबन की तरह स्कूल चला गया। फिर और तभी वहाँ पे फ़ोन रिसीव होता है। तब ताइक्यून सोचता है ओह उसने रिसीव कर ली। और तभी शिनबो से पूछता है ताइक्यून तुमने कॉल क्यों की? तब ताइक्यून कहता है तुम जाग चुके हो, मैं अपनी पेरेंट्स के घर आया हूँ। इनोक का मदर का क्रिटिकल कंडीशन है सो मैं इसीलिए हॉस्पिटल में हूँ। इनोक अपने मैनेजर से डिसअपेयर हो गया है इस मॉर्निंग में। मैं उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर मैं बाय एनी चांस क्या तुम इनोक के बारे में कुछ जानते हो? क्या तुमने कुछ सुना? लेकिन शिनवो चुप रहता है और एक बैग को घूरने लगता है और सोचता है उसने इतना सारा फूड क्यों खरीदा। और उसे कहता है नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, बाय। और इस तरफ टाइगन सोचता है उसका वॉइस ये बहुत स्ट्रेंज है, क्या वो सच में बहुत टायर्ड है? और उसका हिल वॉइस सुन के अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत टायर्ड है। और क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ? क्या वो मुझसे गुस्सा है? और कहता है हाँ ठीक है, तुम अच्छी तरह से सो लो, मैं जब वापस आऊँगा तब मैं जल्द ही तुम्हारे साथ कांटेक्ट करूँगा। तब शिनवो अपने फ़ोन रख देता है और सोचता है मैं बहुत टायर्ड हूँ, आई विश कि मैं जब सो जाऊँगा तब तब मैं डिसअपेयर हो जाऊँ। और उसके साथ आज कॉलेज में जो कुछ भी हुआ वो सोचने लगता है। और योनसांग उन लोगों का फ़ोटो भी क्लिक की थी। ये सोच के शिनवो सोचता है नहीं, मैं बिल्कुल भी जागना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस नींद में ही मैं गायब हो जाऊँ। इस तरफ ताइकुन सोचता है मैंने शायद कल उसके साथ कुछ ज़्यादा ही रफ हो गया था। और तभी वहाँ पे इनुक का मदर का देखभाल करने वाला डॉक्टर आता है और कहता है हे तुम्हें इनुक के बारे में कुछ पता चला? तब ताइकुन कहता है नहीं, मुझे उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। तब वो डॉक्टर कहने लगता है मैं होप करता हूँ इनुक जल्दी से यहाँ पे चला आए लेट होने से पहले, वरना वो पूरा ज़िंदगी रिग्रेट करता हुआ फिरेगा। और हाँ, इनोक जब वापस आ जाए तब मुझे कह देना। तब ताइकुन कहता है हाँ, मैं कह दूँगा। फिर ताइकुन को दिखाया जाता है वो साय करते हुए सोचता है पता नहीं वो इनोक कहाँ जाके मर गया। उसके मदर के इतना बुरा हालत है, उसे एक बार कॉल तो मुझे करना चाहिए। और तभी उसके फ़ोन में रिंग होने लगता है। ताइकुन उस कॉल को उठाता है और कहता है हे क्या तुमने उसे ढूंढा?
और तभी दूसरी तरफ जाओ आता है, नहीं मैंने अभी तक उसे नहीं ढूंढा, पर यहाँ पे एक अर्जेंट सिचुएशन था कि वो इनोक आज फिर से अपने आप को बहुत बड़ा ट्रैवल में गिरा चुका है। मैं जस्ट अभी मुझे एक कॉल मिला और मैं तुम्हें एक पिक्चर भी सेंड कर रहा हूँ, उसे देखना, ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। और तभी उसके फ़ोन में वो पिक्चर आता है। ताइक्यून उस पिक्चर को देखकर चौंक जाता है और जल्दी से अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगता है। ताइक्यून मन में सोचता है, इनोकिस और शिनबू के पहले भी एक पिक्चर रिलीज़ हो चुका था और इनोक की वजह से शिनबू को भी सफ़र करना पड़ा। और आप तो उसके कॉलेज में जाके ये पिक्चर अपलोड हुआ है, अब पता नहीं क्या होगा। शायद इस वजह से ही शिनबू का हालत इतना बुरा था। और मन में इनोक को गाली देकर सोचता है, वो कुएं में गिर रहा है और उसके साथ शिनबू को भी लेके गिर रहा है। क्या वो पागल हो चुका है? वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाता है। हाँ, मैं अब क्या करूँ? और सोचता है, शिनबू ने उसे कहा कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से सोना चाहता हूँ, बाय। और शिनबू के बारे में बहुत वरीड होके सोचता है, कुछ गलत ना हो जाए। फिर ताइकुन जल्दी जल्दी से शिनबू के घर आने लगता है और फिर शिनबू के डोरबेल बजने लगता है। शिनबू अपनी नींद से जागते हुए कहता है, हे कौन है? और कहता है, क्या ताइकुन, तुम इस टाइम क्या कर रहे हो? तुमने कहा था तुम अपने पेरेंट्स के घर पे गए हो, और क्या तुम मेरे डोरबेल को तोड़ना चाहते हो? और तभी ताइक्यून उसे देखकर हाफ छोड़ता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके लिए बहुत वरीड होके सोचता है, थैंक गॉड वो ठीक है। शिनबो ताइक्यून को अपने लिए वरीड होते देखकर वो भी उसका साथ देता है और पहली बार ताइक्यून को शिनबो अप्रोच करने लगता है और उसे अपने करीब खींचता है और उसे किस करता है। ताइक्यून तो चौंक ही जाता है और उसे पकड़ता है, शिनबो क्या क्या कर रहे हो? लेकिन वो अब ज़्यादा टाइम अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता है, वो भी उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है और उसे लेकर अपने कपड़े उतारते उतारते रूम के अंदर चला आता है और उसे दीवार के सहारे टिका के उसे बहुत पैशनेटली किस करता है और उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और बार बार उसे उसके नाम पुकारने लगता है। तभी शिनबू भी उसका नाम पुकारता है और एक दूसरे को बहुत पैशनेटली देखता है। और तब शिनबू कहता है, तब शिनबू ताइक्यून के चेहरे को कैरेस करता है और कहता है, शायद ये कोई ड्रीम है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है मैं कोई वेट ड्रीम देख रहा हूँ। और मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है जब मैं उसके साथ एक्स करता हूँ। हाँ, मुझे आज सब कुछ भूलना पड़ेगा, मेरे साथ जो कुछ भी हॉरिबल हुआ मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ। और ताइक्यून को कहता है, ताइक्यून, और उसे नीचे से टच करते हुए कहता है, तुम हार्ड हो चुके हो। और उसको उस थिंग को अपने हाथ से लेकर अपने अंदर डालने लगता है। ताइक्यून अपने आप को रोक नहीं पाता है ज़्यादा टाइम, वो भी उसके साथ देने लगता है और उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और कहता है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? क्या तुम अपने आप को ज़्यादा पुश तो नहीं कर रहे हो? तब शिनवो सोचता है, ये बहुत डीप में चला गया है और कहता है, नहीं, तुम मूव कर सकते हो, तुम्हें आज जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो, तुम मुझे आज ब्रेक कर दो। और ताइक्यून को बहुत पैशनेटली किस करते हुए सोचता है, ये पेन जल्दी से प्लेजर में बदल जाएगा और वो प्लेजर मुझे ये सब कुछ भूलने में मदद करेगा। फिर वहीं पे वो दोनों इंटीमेट होने लगता है। फिर वो दोनों रिलीज़ करने के बाद ताइक्यून शिनबू को दिलासा देते हुए कहता है, हे तुम इतना टेंशन मत करो, जो कुछ भी हुआ है मैं उस बारे में टेक केयर कर लूँगा, तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। और तुम इतने स्टबर्न और इडियट क्यों हो? तुम क्यों आज स्कूल में गई? और तब शिनबू कहता है, ताइक्यून तुम्हें कैसे पता आज मैं स्कूल गया था? तब शिनबू ताइक्यून की गोदी से उतारता है और तब ताइक्यून हेजिटेट करते हुए कहता है, मैंने ये इनोक के मैनेजर से सुना था और हाँ, मैंने अपने अंकल को भी कहा था कि वो इस बारे में थोड़ा ध्यान रखे।
और हाँ, तुम्हारा आइडेंटिटी और तुम्हारा नेम ये अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, सो इसलिए तुम टेंशन मत करो। तब इस तरह शिन्वो सोचा है, तो इसका मतलब ये सब कुछ नाइटमेयर नहीं था, वो सब कुछ सच था। मैं क्यों गया था स्कूल में? और फिर से वो पैनिक करने लगता है, उस बारे में सोचते हैं वो हाँफने लगता है। तब वो हाँफते हुए कहता है ताइक्यून कि, कि किस तरह का रूमर्स बाहर फैल रहे हैं। और तब ताइक्यून उसे संभालते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा तुम इस बारे में चिंता मत करो, तुम इतने क्यूरियस होने की भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस बारे में संभाल लूँगा। तुम जाके कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ रहो और उस टाइम में मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और तभी वहाँ पे शिन्वो का मदर का एंट्री होता है। उसका मदर के हैंड से बैग गिर जाता है और कहता है, शिन्वो यहाँ पे क्या हो रहा है? और वो उन दोनों को उस हालत में देखकर अपने मुंह पर हाथ रख के कहता है, ओह माय गॉड, तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये मेरा पहला देखा हुआ स्टोरी है जहाँ पे पेरेंट्स पहली बार रंगे हाथ पकड़ ली एक्स करते हुए। शिन्वो अपने पैंट को उठाते हुए कहते हैं, मॉम तुम यहाँ पे क्यों हो और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम यहाँ पे आने वाले हो? और जल्दी जल्दी से उस पैंट को पहनने लगता है। तब उसका मदर कांपते हुए कहता है, तुमने अपना फ़ोन बंद कर दी थी, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें देखने आया हूँ। और ताइक्यून के पास जाके कहता है, मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ, तुम ही हो जो मेरे बेटे के साथ इस तरह से गलत हरकत की। और उसे थप्पड़ मारने लगता है। और तभी शिन्वो उसके मदर का हैंड ग्रैब कर लेता है और कहता है, मॉम उस स्टॉप, इसमें उसका कोई गलती नहीं, उसने मुझे फोर्स नहीं की, मैंने ही कहा था वो मेरे साथ ये सब कुछ करे। तब उसका मदर चौंक के कहता है, क्या तुम चाहते थे इसलिए वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ की? क्या तुम मैन को लाइक करते हो? तब शिन्वो थोड़ा मायूस हो जाता है और कहता है, हाँ मैम, मैं मैन को लाइक करता हूँ। तब उसका मदर हड़बड़ा जाता है। ताइक्यून शिन्वो उसके मदर को संभालते हुए कहता है, मॉम। और ताइक्यून को कहता है, सॉरी ताइक्यून, तुम्हें अब जाना चाहिए, मैं तुम्हें बाद में तुम्हारे साथ बात करूँगा। तब ताइक्यून सिचुएशन को समझते हुए कहता है, हाँ ठीक है। और वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं जाता हूँ और हाँ, मैं प्रॉपरली अपने आप को फिर से आके इंट्रोड्यूस करूँगा। ये कह के वहाँ से बाहर निकल आता है और अपनी अंकल के पास फ़ोन करता है। तब उसका अंकल कहता है, ताइक्यून क्या हुआ? तब ताइक्यून कहता है, सॉरी अंकल, इतने लेट में कॉल करने के लिए, क्या आप मुझे एक फ़ेवर कर सकते हैं? तब उसका अंकल कहता है, क्या क्या फ़ेवर? तब ताइक्यून उसे उस बारे में बताता है। तब उसका अंकल कहता है, मैंने उस बारे में ऑलरेडी एक्शन ली। मैंने उन लोगों को, रिपोर्टर को बताया कि ये इनोक को हरेस करने के लिए एक फेक फ़ोटोशूट है। और हाँ, इस बारे में ज़्यादा ध्यान मत दो। और इनोक के जो एजेंसी है वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। और अपने अंकल के साथ उस बारे में डिस्कस करते हुए अपनी गाड़ी पे आता है। और तभी उसका अंकल को कहता है, अंकल मैं आपके साथ बाद में बात करूँगा, शायद कोई दूसरा पर्सन मुझे फ़ोन कर रहा है, आपको रखता हूँ। और तभी वहाँ पे इनोक का कॉल आता है। उसे देखकर ताइक्यून थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, यह घटिया पर्सन, ये अभी कॉल की। और फिर वो फ़ोन रिसीव करके ज़ोर से गुस्सा करने लगता है और कहता है, इनोक व्हाट द हेल, तुम कहाँ हो? और अगर तुम मुझे मिला ना तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और तभी वो कुछ सुन के चौंक जाता है। फिर हमें इस तरफ शिन्वो को दिखाया जाता है। उसकी मदर कहता है, शिन्वो क्या ये सच है? तब शिन्वो नोट करता है और कहता है, हाँ। तब उसका मदर फूट फूट के रो के कहता है, क्यों, मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों होना था? तुम्हें पता है मैं तुम्हें बड़ा करने में मुझे कितना डिफ़िकल्ट हुआ, और देखो इस टाइम तुम्हारे डैड के साथ भी कितना डिफ़िकल्ट टाइम जा रहा है। और तभी शिन्वो चौंक के कहता है, क्या डैड के स्टेप फादर के साथ भी आपका कुछ हुआ है? तब उसका मदर कहता है, एक महीने पहले मैं और तुम्हारे फादर एक गेट टुगेदर में गया था, और वहाँ पे एक पर्सन था जो मुझे हाई स्कूल टाइम से पहचानता था, और उसने तुम्हारे स्टेप फादर को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। और उसके बाद से ही तुम्हारा फादर मुझे ऐसा ट्रीट करने लगे कि
मैं वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हूँ, वो मुझे बहुत इग्नोर करने लगता है और मुझे लगता है हमारा मैरिज यहाँ पे ही ख़त्म। और वो मुझे उसने अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दी थी, इसीलिए शायद वो इस बार ये डिवोर्स नहीं देना चाहता है। और इस तरह शिन्बो भी ताइकुन के साथ उसके इनोक के साथ उसका जो कुछ भी हुआ था उस बारे में याद करता है। और ताइकुन ने उसे कहा था तुम कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ रहो। और इनोक ने ताइकुन के बारे में जो कहा था कि वो जल्दी ही तुमसे बोर हो जाएगा और वो तुम्हें कभी भी दोबारा नहीं देखेगा। तब शिनवो सोचता है शायद ये सब कुछ यहाँ पे एंड होने वाला है। तब शिनवो उसके मदर को कहता है तो आपका प्लान है आप उसे डिवोर्स कर दोगी। तब शिनवो का मदर कहता है जब मैं पैक कर रहा था तब भी वो कुछ भी बात नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने प्लान की मैं कंट्री साइड हमारा जो पुराना घर है वहाँ पे चला जाऊँगा और अपनी मूड को फ्रेश करूँगा। तब शिनवो कहता है आप मुझे भी आपके साथ वहाँ पे ले जाओ। तब उसका मदर चौंक के कहता है तो तुम्हारे स्कूल के बारे में क्या। तब वो कहता है मैं मिलिट्री सर्विस के बाद कह के स्कूल से लीव ले लूँगा। तब उसका मदर रोते हुए कहता है सॉरी शिनवो, मैं हमेशा ही चाहता था कि तुम एक हैप्पी लाइफ जियो। तब शिनवो उसके मॉम को संभालते हुए कहता है मॉम इतना सॉरी फील मत करो। और मन में सोचता है ये मेरा कोई गलती नहीं कि मैं मैन को लाइक करता हूँ, और वैसे ही ये तुम्हारा भी गलती नहीं कि तुम एक पुअर फैमिली में बॉर्न हुए थे। फिर ताइकुन के सीन में दिखाया जाता है ताइकुन दौड़ के हफ्ते हुए आता है और वहाँ पे इनोक आया था। इनोक का मदर गुजर चुका है। इनोक बहुत मायूस सा वहाँ पे अपनी मदर को देखने लगता है। तब ताइक्यून भी वहाँ पे आके उसके पास खड़ा होता है। तब इनोक कहता है क्या तुम मुझे हिट नहीं करने वाले हो। तब ताइक्यून कहता है क्या तुमने रियलाइज़ की तुमने अपने आप के साथ और शिन्वो के साथ कितना गलत की। और हाँ, मैं तुम्हें बहुत मारना चाहती हूँ इस टाइम, और तुम्हें मैं दोबारा देखना भी नहीं चाहता हूँ। और उससे पहले चलो तुम्हारा मदर के लिए एक प्रॉपर फिनरल रखते हैं। तब इनुक भी कहता है हाँ ठीक है। और इस तरह शिनबो को दिखाया जाता है अपनी सारी सामान को पैक करते हुए। तब उसका मदर एक बॉक्स लाके कहता है शिनबो ये भी रह चुका है, इसे भी ले लो। और तभी वो अपनी फ़ोन को देखता है, वहाँ पे ताइकुन का फ़ोन आया था। शिनवो के पास उसका फ्रेंड का मैसेज आता है। वहाँ पे लिखा था हे शिनवो क्या तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हारा और इनुक का एक पिक्चर ट्रेंड में चल रहा है और वहाँ पे तुम्हारा फेस भी पहचाना जा रहा है और तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव न्यूज़ उड़ रहा है। ये सब कुछ झूठ है ना, अपनी ख्याल रखना। शिनवो उसका मैसेज देखता है पर रिप्लाई नहीं करता। और तभी ताइक्यून उसे फ़ोन करता है। शिनवो उसके साथ बात करने लगता है। फिर ताइकुन कहता है फाइनली तुमने अपना फ़ोन पिकअप की, और तुम क्या कर रहे हो। और तुमने मेरा टेक्स्ट को देखा था पर तुमने कोई रिप्लाई नहीं की। और हाँ, मैं इनोक का मदर के फ्यूनरल में हूँ। और इनोक का वो स्टोरी जहाँ पे उसका स्टॉकर उसे स्टॉक कर रहा था उस बारे में कल न्यूज़ में पब्लिश होगा। फिर देखना तुम लोगों के बारे में जो भी रोमांस फैल रहा है वो मिट जाएगा। और तुम कुछ टाइम अपनी मदर के साथ थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, फिर देखना कुछ टाइम बाद सारे लोग इस बारे में सब कुछ भूल जाएगा। तब शिनवो सोचता है ताइकुन मैं सच में रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ चाहे मैं जितना ही कोशिश करूँ। मैं सच में भागते भागते बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, मैं उसे आज फेस नहीं कर पाऊँगा। और कहता है मैं अपनी मदर के साथ हूँ और मैं थोड़ा स्ट्रेस सा हूँ, इसलिए मेरे मदर ने मुझे सजेस्ट की कि मैं उनके साथ एक ट्रिप में जाऊँ। तब ताइकुन कहता है क्या एक ट्रिप में, और ये कितना लॉन्ग होने वाला है। तब शिनवो कहता है ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, मैं मेरे मॉम के होम टाउन में जाने वाला हूँ। शिनवो सोचता है मैं इतना कावड़ नहीं हूँ पर फिर भी मैं बहुत घबराया हुआ हूँ क्योंकि मैं दूसरे लोगों को फेस नहीं कर पाऊँगा, और मैं तुम्हारे जैसा इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ को इग्नोर करूँ। तब ताइकुन कहता है ऑल राइट, अच्छी तरह से अपना ट्रैवल और सेफली जाना।
और शिनवो मन में सोचता है, पर जब मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊँ कि मैं सब कुछ फेस कर पाऊँ, तब मैं वापस आऊँगा। और कहता है ओके, मैं कॉल रखता हूँ। और उसका मॉम आके कहता है शिनवो चलो जल्दी से। और तभी ताइकुन उसे पूछने लगता है, हे शिनवो, वैसे तुम्हारा मॉम का होम टाउन कहाँ है? लेकिन तब तक फ़ोन कट चुका था। वहाँ पे इनोक आके कहता है, हे ताइकुन क्या हुआ, तुम शिनवो के साथ बात कर रहे हो? तब ताइकुन कहता है, हाँ मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, वो एक अपनी मदर के साथ ट्रिप में जा रहा है। पर म, मैं वेट कर रहा था, मैं उसके साथ रहूँगा, पर मैं इस टाइम तक उसके साथ नहीं मिल पाया था। और हाँ, तुम्हारा रिलेटिव तो यहाँ पे आ चुका है, सो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी इनोक कहता है, ओह ठीक है, टेक केयर। ये सिचुएशन शिनवो के लिए बहुत हार्ड है, और मैं वापस जाके उससे कभी अपोलॉजी कर लूँगा। तब तक उन गुस्से से कहता है, तुम इडियट, क्या तुम्हें अभी पता चला तुमने क्या गलत की? नेवर माइंड, इट्स ओके, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। और जाते हुए अपने बचपन के बारे में सोचता है, वो हमेशा ही मुझे छोड़ के चला जाता है, लेकिन इस टाइम मैं डेफिनेटली उसे मेरे पास वापस ला के ही रहूँगा। मैं उस टाइम अपनी ईगो के लिए इतना बड़ा स्टूपिड था कि हर बार मैं उसे जाने देता था। जोंगता ही उसे बुली करता था, पर मैं कभी भी उसे उन बुली से नहीं बचाता था। इवन मैं उसे पूरा इग्नोर ही करता था। मैं हमेशा ही चाहता था कि वो मेरे पास आए, मैं ना जाऊँ। और वो जल्दी से जाते हुए सोचता है, पर इस टाइम मैं वेट नहीं कर सकता हूँ कि वो मेरे पास वापस आए। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। और उसके नाम लेके जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। फिर ताइक्यून शिनबू के अपार्टमेंट में आता है और उसके डोर बेल को बहुत नॉक करने लगता है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। ये देख के वो मन में सोचता है शायद वो अपनी ट्रिप में चला गया। और वहाँ से जाते हुए सोचता है, मैं अब उसे कहाँ ढूंढूं, मुझे पता नहीं वो कहाँ गया। क्या उसके डैड के पास जाके पूछूं? और तभी वहाँ पे लैंड लेडी आके आता है और कहता है, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तभी तायक्यून उससे पूछता है, यहाँ पे एक लड़का रहता था, क्या वो चला गया? तब वो लेडी कहता है, हाँ उसका मदर भी आया था, वो दोनों अपने सारे चीज़ पैक करके ये फ्लैट छोड़ के ही चला गया। तब ताइक्यून चौंक के सोचता है, क्या वो तो ट्रिप में जाने की बात कर रहा था, है ना? पर वो एक्चुअली यहाँ से मूव हो रहा था, ये कैसे हो सकता है? और दूसरी तरफ हमें शिनवू को दिखाया जाता है, वो अपनी होम टाउन में आता है। वो बहुत ही सुनसान इलाका था, वो एक आइसलैंड था। वो बहुत सीरियस जर्नी पड़ रही थी। वो हाफते हुए कहता है, मॉम मैं और नहीं क्लाइंब कर पा रहा हूँ। तब उसका मदर बहुत स्टाइलिश होके कहता है, क्या तुम इतने वीक हो? जब मैं छोटी बच्ची थी ना, तब मैं दिन भर यहाँ पे चलती फिरती रहती थी। तब वो घबराते हुए सोचता है, वाह मॉम कितना स्ट्रांग है, वो जितना दिखता है उससे ज़्यादा ही स्ट्रांग है। फिर उसका मदर उसे जगह जगह दिखाने लगता है और कहता है, ये हमारा ओल्ड हाउस है, यहाँ पे तुम्हारा ग्रैंडमा और मैं एक साथ रहता था। तब शिनवू कहता है, मॉम क्या आप यहाँ पे रहने के बारे में सोच रहे हो? तब उसका मदर उसे बुलाता है और कहता है, यहाँ पे बैठो। और कहता है, हाँ मैं यहाँ पे ही कुछ टाइम रहना चाहता हूँ। और मैंने सुना था ये पैलेस डिमोलिशड होने वाला है, और यहाँ पे फिर से अच्छी तरह से डेवलपमेंट घटेगा। इसीलिए मैं लास्ट टाइम यहाँ पे थोड़ा मेमोरी बनाना चाहता हूँ। और वहाँ पे बैठ के अपनी बेटी के साथ बातें करते हुए उस नज़ारे को देखने लगता है और कहता है, देखो शिनवू, ये सिटी से कितना शांत है ना? तब शिनवू कहता है, मॉम मैं भी आपके साथ यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा शांति में और पीसफुली रहना चाहता हूँ। और अपनी फ़ोन को पकड़ के कहता है, मैंने एक टाइकून के पास एक मैसेज छोड़ा था, शायद वो उसे देखा। मैं उससे और कोई हेल्प नहीं चाहता हूँ, मैं उस बारे में फिर से फेस नहीं करना चाहता हूँ।
उस टाइम इनोक ने जो पेन मुझे दी और आउटसाइड में जो इंसिडेंट हुआ था और इवन मेरे रिलेशनशिप ताइकुन हान के साथ, यह सब कुछ आपसे सिर्फ एक मेमोरी बन के रहेगा। मैं इसे दोबारा फिर से बैक करके नहीं देखना चाहता हूँ और इस बारे में भूल के मैं फिर से स्माइल करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ इनोक का एजेंसी वो इनोक का स्टॉकर के बारे में एक केस की और उस बारे में ही मीडिया में बहुत हलचल पड़ गई थी। इनोक अपना आइडल की ज़िंदगी छोड़ देता है, वो अपनी शूटिंग कैरियर के ऊपर छोड़ देता है। बहुत सारे लोग कमेंट करने लगता है प्लीज़ वापस आ जाओ। फिर दिखाया जाता है बर्फ़ के मौसम में एक लड़का एक बेंच में बैठा हुआ था और तभी वहाँ पे एक दूसरा पर्सन आता है और कहता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे देखूँगा, तुम सच में बहुत बुरी हालत में देख रहे हो। वो ताइक्यून था और वो दूसरा पर्सन इनोक था। फिर ताइक्यून आके इनोक के पास बैठता है, तब इनोक कहता है हाँ तुम कुछ हालत में तो सही हो, मेरे पास कोई मनी नहीं है, कोई जॉब भी नहीं है, कहाँ पे रहूँगा उस बारे में भी कोई ठिकाना नहीं है, पर मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इस कंट्री में कोई मुझे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा है। तब ताइक्यून कहता है क्या सच में? और हाँ तुम्हारा वो केस जो चल रहा था उस बारे में वो सब कुछ मिट चुका है और उसका फाइल मुझे तुम्हें हैंड ओवर करने के लिए कहा। तब से कहने लगता है जिसके रिप्लेसमेंट में तुम आए थे वो इस सब के बीच में था, युनसंग चियोन इसमें नहीं था, पर हाँ उसके बदले एक लड़की थी भी, एक लड़की भी थी वहाँ पे जो ये सारे इंसिडेंट के पीछे था और वो मेंबर जो किया था वो उसके गर्लफ्रेंड के साथ मिलके ये सब कुछ गड़बड़ की और युनसंग वो सिर्फ उस लड़के का कज़न था। और शिनवो जाने से पहले मेरे पास एक मैसेज हो रहा था कि युनसंग चियोन वो सस्पिशियस है, इसलिए मैंने उस बारे में इन्वेस्टिगेट की, फिर इस बारे में सब कुछ पता चला। तब ताइकुन कहता है अगर तुम चाहो तो उन लोगों को बहुत बुरी तरह से सज़ा दे सकते हो। और तब इनोक कहता है इस बारे में छोड़ो, मैं ये और सुनना नहीं चाहता हूँ। और मैंने सुना शिनवो ने अपना फ़ोन नंबर भी चेंज कर दी और तुमने कहा था तुम्हारे और उसके बारे में उसके मदर को पता चला, क्या तुम्हें लगता है उसका मदर शिनवो को तुम्हें कांटेक्ट करने से रोक रहा है? ताइक्यून कहता है मुझे भी पहले लगा था पर मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। मैं जब शिनवो के डैड से पूछा था शिनवो का मदर का होम टाउन और शिनवो के बारे में, तब उसका फादर ने कहा था उसे शिनवो के मदर और शिनवो के बारे में कुछ भी पता नहीं। और आगे बढ़ता है और कहता है पर मुझे पता नहीं क्या से क्या हुआ, पर शिनवो का पेरेंट्स वो लोग सेपरेट हो चुका है। तब शिनवो कहता है ताइक्यून मैं चाहता हूँ तुम अपनी ईगो को छोड़ के प्लीज़ मुझसे एक बात सच कहना, क्या तुम सच में शिनवुचा को लाइक करते हो? तब ताइक्यून कहता है हाँ। और फिर इनोक कहता है क्या तुम इसे लव करते हो? तब ताइक्यून थोड़ा चुप होके कहता है हाँ, मैं उसे इतना प्यार करता हूँ जिस बारे में मुझे ही पता नहीं था कि मैं उसे उतना प्यार करता हूँ। फिर 7 साल का लीप आता है और हमें दूसरी तरफ देखा जाता है एक पर्सन कहता है हे शिनवू यहाँ पे आओ। फिर वहाँ पे शिनवू आता है और कहता है मैं लेट होने के लिए सॉरी, आपको वेट करने के लिए भी सॉरी। तब वो पर्सन कहता है नहीं नहीं इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सियोल यहाँ से बहुत दूर है, तुम्हें आने में तो लेट हो ही जाएगा, आओ यहाँ पे बैठो। तब वो कहता है थैंक्स मिस्टर वाइक। तब हमें शिनवू को दिखाया जाता है वो पहले से थोड़ा बड़ा हो चुका था, वो बहुत मैच्योर भी हो चुका था। और हाँ आप सभी को एक बारे में बताना था, आप लोग हमेशा ही मुझे पूछते हो कि डेटिंग गेम वाला मंगा को क्यों नहीं अपलोड कर रही हो। एक्चुअली वो और नहीं है, वो सीज़न 2 हुआ था और तभी ख़त्म हो गया था, उसका जब सीज़न 3 शुरू होगा तब मैं उसे डाल पाऊँगा। अगर ऑथर ने अपलोड नहीं करेगी तब मैं आप लोगों के पास वीडियो कैसे पहुंचा सकती हूँ। सो प्लीज़ बार बार ये मत कहना आप उस स्टोरी को क्यों कंटिन्यू नहीं कर रही हो।
और गाइस आप लोग जाके प्लीज़ मेरे दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे ये 2 स्टोरी एक्सप्लेन हो रही है और उस चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।